औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि हमने कल भी 2 सूरतों का किया था, जिसमें इरशाद हो रहा था, खुशखबरी सुना रहे थे रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को जो हक़ पे थे और जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए इनामात जो रब्बुल इज़्ज़त ने अता करे कि जो उनको जन्नत में मकाम आला मिलेगा और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और बेहतर से बेहतर वो फल खाएंगे। और जब जब उनको रिस्क खाने को दिया जाएगा तो शक्ल और सूरत तो वही होगी उस रिस्क की, जैसे मिसाल के तौर पे अंगूर है, अनार है, खजूर है और दीगर चीज़ें, लेकिन जायका हर बार उनका आला से आला, उम्दा से उम्दा होगा और चेंज होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जो उनको खाना दिया जाएगा। उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा और पाक दामने औरतें होंगी, बीवियाँ होंगी उनकी, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। अब यहाँ बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं इस हिसाब से कि मिसाल बयान हो रही है। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मिसलन मबऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ की जो उससे बढ़कर हो। सो जो लोग मोमिन हैं वो यकीन जानते हैं ये मिसाल ठीक है उनके रब की तरफ से। यानी कि इस आयत में मिसाल समझाने का मतलब ये है कि कोई सूरत जब उनसे कहा गया था, वो जब झुटला रहे थे तो कि जाओ ले आओ कुरान के बराबर कोई सूरत है तो कोई सूरत तो वो ऐसी बना नहीं सकते थे कि जो कुरान के मद्दे मुकाबिल हो या उस जैसी हो, या छोटी सी भी एक आयत तो बना नहीं सकते क्योंकि कुरान तो मनजानी बल्ला मौज़ा है। लेकिन वो इधर उधर की बातें करते, एतराज़ात करने में माहिर थे, और उन ही एक एतराज़ात को यहाँ नकल किया गया है। इस मिसाल के ज़रिए बताया गया कि वो लोग जो है कहते थे कि कुरान मजीद में मक्खी की तशबीह आ रही है, ये तो बड़ी हकीर सी चीज़ है, आला कलाम हो, आला मुतकल्लिम हो, तो ऐसी हकीर शे का तस्करा नहीं होना चाहिए। और कुरान में मकड़ी का भी ज़िक्र है, इतनी हकीर शे का ज़िक्र है, तो ये कोई आला कलाम नहीं, यानी कि कुरान के मुतल्लिक़ वो कह रहे हैं, क्योंकि वो मिसाल अल्लाह ने जो दी, अल्लाह तो नहीं शर्माता किसी भी किस्म की मिसाल देने से, अल्लाह तो वाज़ह तौर से बयान करता है। इसी बात का इस आयत में जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला को इस बात में कोई झिझक नहीं कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे या इस चीज़ को जो उससे भी बढ़कर हो या कमतर हो या हकीर समझे, इससे भी बढ़कर हो। जो लोग साहिब ईमान होते हैं वो जान लेते हैं ये हक़ है और हमारे रब की तरफ से है, तो वो यकीन करते हैं, वो एतराज़ात नहीं करते। लेकिन जो गाफिलें भटके में हैं वही लोग एतराज़ करते हैं, यकीन तो कुरान पे करते नहीं हैं, बल्कि वो उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं। अब झुटला तो सकते नहीं हैं, तो वो ऐसे ऐसे बेतुके एतराज़ात कर के लोगों के रुझान को मुतवज्जा करते, अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे, कुरान से हटाने की कोशिश करते थे। लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई हटा नहीं सकता। व अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरदल्लाह बिहाज़ा मिसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिहा कसीर व मन युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। जो लोग काफिर हैं सो वो कहते हैं क्या इरादा है, अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया। गुमराह करता है खुदा ताला इस मिसाल से बहुत सौ को, और हिदायत करता है इस आयत से बहुत सौ को। गुमराह नहीं करता इस मिसाल से मगर बदकारों को जो तोड़ते हैं खुदा के माहिदे को। यानी कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो लोग कहते थे कि अल्लाह ताला ये मिसाल बयान करने से क्या इरादा रखते हैं, यानी कि वो अल्लाह ने जो कह दिया इसको ना हक़ मानते ना जानते, बल्कि एतराज़ कर रहे हैं कि क्या इरादा रखते हैं। जो नेक हैं, जो मोमिन हैं, अहले ईमान हैं, वो तो कहते हैं कि बस अल्लाह ने जो फरमा दिया सो हक़ है। लेकिन मुनाफिक और काफिर एतराज़ कर रहे हैं कि इस मिसाल से कि अल्लाह ताला मच्छर की, मक्खी की जो मिसाल बयान फरमा रहे हैं, तो इसके ज़रिए से
بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اللہ، اور اسی آیت کے ذریعے سے، انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ مطلب کہ آپ کی نیک نیتی، دل کی سچائی، دل میں خیر، بھلائی اور ہدایت کا طلب گار ہونا، آپ سچے ہیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں برائی، قداوت، نیک نیتی میں خرابی، فساد، ذیل، یہ سارے عناصر اگر انسان کی فطرت میں ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کرنا کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں، اور مصلحت اور مقصد ہوتا ہے اس میں۔ نہیں گمراہ کرتا وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے سے، اپنی آیتوں کے ذریعے سے، مگر صرف سرکش کو، جن میں سرکشی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں موجود ہے، اسے تسلیم کریں، اس کو حق جانیں، اس کو حق مانیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور قرآن پر اعتراض بھی کرتے ہیں آیتوں پہ کہ اللہ یوں کیوں فرما رہا ہے، اللہ یہ ایسا کیوں فرما رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جو خالص اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر لینا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے اور اہل ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی آیت نمبر 26 ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے مزید صورتوں کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور پڑھنے پر عمل توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔